he or she is actually a bad person going to be? More and more, when you say the word politics, it means unethical. क्योंकि पॉलिटिक्स से ही सोसाइटी बनती है। It will require a transformation to get ethics in the sense we understand into politics. पैसा ट्रांसफर हो रहा है, करोड़ों रुपए लोग ट्रांसफर करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो वोटिंग में कहाँ से प्रॉब्लम आई? आप देख रहे हैं राजमंत्र, एक ऐसा शो जिसमें आप पॉलिटिकल एथिक्स के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं और ये जानते हैं कि एथिक्स को पॉलिटिक्स में लाने के बावजूद भी पॉलिटिक्स सफल होती है। आज की तारीख के बिल्कुल विपरीत, आज जैसा लोग सोचते हैं उसके उल्टा हम ये बताने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में पॉलिटिक्स सही ही है, एथिकल ही है, लोगों ने गलत मान लिया है किसी कारण से। कौन कौन से कारण हैं और उसका उपाय क्या है, ये हम आपको बताने का प्रयास करते हैं अपने इस राज मंत्र के माध्यम से। मैं हूं आपका होस्ट अमरीश राय, आपका पॉलिटिक्स कोच। जी हाँ, आज हमारे साथ हैं मेहमान लेफ्टिनेंट जनरल राज जग्गा। जी हाँ, आपके अपने सैनिक, 40 वर्षों तक इन्होंने इस राष्ट्र की सेवा की है सैनिक के रूप में। जी हाँ, आइए हम स्वागत करते हैं और उनसे जानेंगे, उनसे समझेंगे कि कैसे एथिक्स को पॉलिटिक्स में लाया जा सकता है। एक सैनिक, टॉप सैनिक के मुंह से स्वागत करते हैं लेफ्टिनेंट जनरल राज जग्गा का। वेलकम जनरल राज जग्गा, वेलकम टू द शो। Thank you very much, Amrishi. Thanks for inviting me over to give my views on your podcast. Oh yes, it's our pleasure that actually you accepted the invitation. So this is good for us, for our audiences even. So we are working on ethical politics, and we are trying to see the picture of ethical politics in the activities being done by the politicians and in the realm of politics. This is what actually we do, and we try to jump into. What do you think? I mean, if somebody comes into politics, if somebody becomes a politician, he or she is actually a bad person going to be, or still You be a good see, person? uh, people are generally good at heart. It is the circumstances which change them. So that is one point. Secondly, a good person may come to politics, should come to politics. But will he remain good the way we, all perceive good as? Because unfortunately, in our country, I would say, rather most of the world, uh, politics has, lost its, I would say, righteousness. Uh, More and more, when you say the word politics, it means unethical. Uh, while our constitution, has very rightly said that politics should be ethical, they've talked about the, uh, liberty, transparency, equality, fraternity. But somehow, after 75 years of independence in India, per se, what we see is that the word politics itself is, a bad word. You know, हम बात करते हैं, वो आदमी पॉलिटिक्स में पढ़ा हुआ है, मीन्स नेगेटिव। ऑफिस में पॉलिटिक्स है, मीन्स नेगेटिव। यूनिवर्सिटी में पॉलिटिक्स है, नेगेटिव। प्रमोशन में पॉलिटिक्स है, नेगेटिव। सो मोमेंट द वर्ड सिर्फ पॉलिटिक्स बोलना मीन्स ये गलत है। That's why you always tell anybody, you just do your work, don't get into politics. So unfortunately, though, we're talking about ethical politics, but ज़माना ऐसा है कि आजकल पॉलिटिक्स और एथिक्स दो अलग अलग दिशा में हैं. But yes, a good man should come. A good man can remain a good man up to a point when he joins politics. तो
पॉलिटिक्स में एथिक्स को आपको क्या लगता है कैसे घुसाया जा सकता है, मतलब पॉलिटिक्स देखिए, एथिक्स के जहाँ साथ पर हो जाए? अ, एक तो हमारे जो वोटर्स हैं ना, एंड आई पर्टिकुलरली टॉक अबाउट इंडिया, हमारे जो वोटर्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम आर अनएजुकेटेड. I'm not using the word हम्म, illiterate. I'm using the word uneducated. You can be a right. PhD, but still you can be uneducated. It's knowing about हम्म, the value system, as we call it. अगर आप देखें अपनी हिस्ट्री, यू नो यू नो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान जो थे, उसके बाद आप आगे चलिए महाभारत में कर्ण की बात करते हैं। हालांकि कर्ण ने एक गलती करी थी जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, सो दैट इज वन अनएथिकल थिंग विच ही डिड, बिकॉज ऑफ विच ही डिडंट प्रॉब्ली गेट मोक्ष आल्सो. राजा हरिश्चंद्र हु वाज राइटियस, हम्म, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. बट समहाउ इन द मॉडर्न वर्ल्ड हमारे जो सिस्टम बन गया है उसमें it will require a transformation to get ethics in the sense we understand into politics. It will require a transformation. देखिए, सबसे पहले तो एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए जहाँ पर कि हम लोगों को एथिक्स सिखाएं. जैसे हमारे ज़माने में मॉरल साइंस हमें पढ़ाया करती थी, हमारी प्रिंसिपल पढ़ाया करती थी हमको. सो हमारा वैल्यू सिस्टम, यू नो, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जब हम सीनियर थे, आई एम टॉकिंग अबाउट क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स. आज भी वैल्यू एजुकेशन समथिंग कुछ होता है, बट कितने इंटरेस्ट से होता है आई डोंट नो. हाँ, कितने इंटरेस्ट से होता है. सो जब तक वैल्यू सिस्टम नहीं आएगा इन दी लार्जर कम्युनिटी, तब तक आप हाँ, अल्टीमेटली इंसान जो जा रहा है पॉलिटिक्स में वो सिस्टम से तो जा रहा है. अगर सिस्टम ही करप्ट है तो वो जो जाएगा वो भी तो करप्ट ही होगा. So we have to transform our, I think, education system where values are given a lot of importance, where value education, value training is given a lot of importance. Uh, मैं आपको एक ऐसी उदाहरण देता हूँ कि आप अब्रॉड जाएंगे तो, एंड आई कॉल इट मिडिल लेवल करप्शन. हायर लेवल पे तो हर देश में है, कोई ये कहे कि यूएस में नहीं है या यूके में नहीं है, आई डोंट एग्री टू इट. बट वहाँ पर एक चीज़ है, मिडिल लेवल करप्शन नहीं है, मिडिल इनकम मिडिल क्लास करप्शन नहीं है. दैट्स वाई वहाँ ब्रिजेस भी ठीक बनते हैं, रोड्स भी ठीक बनती हैं, पुलिस भी ठीक काम करती है. वाई? बिकॉज अगर कोई पकड़ा जाए तो सोसाइटी उसको हम्म, बिल्कुल, यू नो, ही इज थ्रोन आउट ऑफ द सोसाइटी. इवन उसके बच्चे नहीं बात करते उससे. So till that happens, and what impacts you and me in day to day is the middle class corruption. I call it. People will not like it. I'm too a middle class man. तो ये सिस्टम को ही कुछ, यू नो, करना पड़ेगा, वेयर स्लोली एंड स्टडीली इट में टेक 2 decades, 3 decades, where value education is imparted, people understand, and slowly it transforms, I would say, the government system, and obviously politics में भी बदलाव आएगा. आई विल अगेन गिव अ मोनोलॉग. हम करप्शन की बात करते हैं. हमारा कौन सा पॉलिटिशियन है जो इलेक्शन के वक्त, और मैं जो करप्शन की बात कर रहा हूँ वो बिल्कुल, वो पब्लिक को ब्राइब देते हैं कि मैं आपको मुफ्त बिजली दूंगा, मैं आपको मुफ्त पानी दूंगा, मैं हाँ, आपको लैपटॉप दूंगा, मैं आपको साइकिल दूंगा. व्हाट इज ही डूइंग? ही इज हम्म. एक्चुअली ब्राइबिंग. ही इज एक्चुअली ब्राइबिंग द अनएजुकेटेड. So is this an Absolutely, it unethical is activity? unethical. I think it should be stopped by the highest court of our country. It should be part of the constitution that you cannot give sops to the public, saying कि मैं, you know, and anybody caught even giving blankets of 6 months or a year before the elections, कोई blanket दे रहा है, कोई cycle दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, watch दे रहा है. The moment it comes to the notice, और आजकल तो social media वीडियो पे आ जाता है, uh, his candidature should be cancelled if he's, you know, he's going to stand for the elections. तो जब तक ये नहीं होगा हम्म, तब तक मैं अगर ब्राइब दे रहा हूँ पब्लिक को, और पब्लिक मुझे वोट दे रही है, और मैं खड़ा हो रहा हूँ इलेक्शन में, जीत रहा हूँ,
मैंने इतना पैसा खर्चा है, and where politics is business. In our country, politics actually has become business. It's not that some big businessman has come into politics because बहुत पैसा उसने कमाया and now he wants to do something for the country by coming into politics. No, sorry. आजकल पॉलिटिक्स एक बिजनेस है. अगर बिजनेस है तो फिर वो पैसा कमाएगा. पैसा कैसे कमाएगा? करप्ट होकर कमाएगा. तो किसी को फेवर करेगा. छोटी छोटी चीज़ें करते हैं. ट्रांसफर ऑफ पोस्टिंग्स, टीचर्स की पोस्टिंग्स, अपॉइंटमेंट ऑफ पीपल. तो पैसा कमाएगा वो, क्योंकि उसने खर्चा है. 5 करोड़ खर्चा, 10 खर्चा, 20 खर्चा. ही इज गोइंग टू मेक मनी. सो दैट इज द होल प्रॉब्लम. अच्छा, अभी मणिपुर का मामला है. मणिपुर में इतनी सारी परेशानियां हो रही हैं, बहुत सारे लोग मरे हैं, मिलिट्री को उतारना पड़ा है. वहां पर एथिक्स को पॉलिटिक्स ने किस तरीके से परेशान देखिए किया? क्या है कि हमारे देश में अंग्रेज रूल करते थे. डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी उनकी. हमारे पॉलिटिशियंस भी कम नहीं है, वो भी डिवाइड एंड रूल ही करते हैं. ऑन कास्ट बेसिस, region basis, religion basis, any basis which they can do, they will do. वो शेड्यूल कास्ट को भी 4 में डिवाइड कर देंगे, ओबीसीज कर देंगे. सो दे डिवाइड एंड रूल ओवर अस. लेट्स फेस द फैक्ट्स ऑफ लाइफ. कोई भी पार्टी हो, कोई पार्टी अछूती नहीं है इससे. कोई कम हो सकती है, कोई ज़्यादा हो सकती है, बट सब सब इसमें शामिल है क्योंकि सिस्टम ऐसा बन गया है. अब जहाँ तक मणिपुर की बात है, वहाँ भी नो कुकीज़ हैं, मेथीज़ हैं जो मेजॉरिटी में हैं, नागाज भी हैं. इनफैक्ट पीपल डोंट नो. अगर मेथीज़ 52% है तो उसके बाद नागाज हैं. आई थिंक इफ आई एम राइट, फिगर्स जो मैंने पढ़ी हैं न्यूज़पेपर में, 26% है. उसके बाद कुकीज़ आते हैं. सो आई डोंट थिंक जो ट्रिगर लोग बोलते हैं कि हाई कोर्ट ने रूलिंग करी कि मेथीज़ को आप शेड्यूल कास्ट में इंक्लूड कर लीजिए, दैट वाज अ ट्रिगर. आई डोंट थिंक दैट वाज अ ट्रिगर. इट वाज प्री प्लान्ड बाय whomever, maybe across the border, maybe the drug cartels. I don't know. तो पहली बात तो ये कि it was pre-planned. They were waiting for some trigger to use that trigger to, make such an issue out of it. पहली बात तो ये. दूसरी बात, अगर एथिक्स होते पॉलिटिक्स में, अगर तमाम वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वहाँ के जो एनजीओज हैं, अगर वो सब मिल जाते, तो मेरे हिसाब से ये जो आग लगी थी, आज 1.5 महीना हो गया करीबन, ये आग 2 दिन में बुझ जाती. क्योंकि वहाँ पर लोग ऐसे हैं जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो आग में घी का काम कर रहे हैं. तो आप जो कह रहे हैं, अगर हमारी पॉलिटिक्स एथिकल होती और हम नेशनलिस्ट होते सारे के सारे, तो ये बात बढ़नी ही नहीं थी. क्योंकि अगर हाई कोर्ट ने भी अगर ऑर्डर दे दिया है तो सुप्रीम कोर्ट है. अगर आपको पसंद नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाइए. देयर इज नो नीड टू ट्रिगर वायलेंस बाय एनी साइड, बाय एनी साइड. यू नो मैथीज हो, कुकीज हो, नागाज हो. सो आई थिंक इफ एथिक्स इज देयर, तो ये आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है. मैं थोड़ा लंबा बोल गया हूँ इसके ऊपर. मेरे हिसाब से, आई एम कन्विंस्ड अबाउट इट, if there was ethics in our politics, in our society, no violence would happen. No violence would happen. तो एथिक्स को अगर सोसाइटी में, एथिक्स को बेसिकली पॉलिटिक्स में अगर लाना है, क्योंकि पॉलिटिक्स से ही सोसाइटी बनती है सामान्य रूप से, मैंने ये देखा है. या यूं कहें रिवर्स इंजन, मतलब सिस्टम में, कि पॉलिटिक्स जैसा सोसाइटी जैसी होती है, पॉलिटिक्स वैसा हो जाता है. लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिक्स में मुट्ठी भर के लोग पहुंचते हैं ना, बहुत कम लोग होते हैं, गिने चुने लोग होते हैं पॉलिटिक्स में. वो जो करते हैं उनको देख करके, हमारी गीता में सीधा सीधा लिखा हुआ है कि जो भी आप करते हैं, जो भी श्रेष्ठ जन, जो भी श्रेष्ठ पुरुष, जो लीडर्स करते हैं, उनके फॉलोअर्स वैसा ही करना प्रारंभ कर देते हैं. सामान्य लिखा हुआ है, और ये रूल मुझे समझ में भी आती है. तो अगर पॉलिटिक्स को हमें एथिकल बनाना हो, तो कैसे चुने, कैसे चुने कि हमारे एमएलए, हमारे एमपीज, हमारे बाकी चुनाव के द्वारा आए हुए लोग एथिकल हों? I agree with you that if the leader is,
you know, free from corruption and he's a righteous man, तो नीचे इसका इम्पैक्ट होगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. अब हमारे सिस्टम में अगर मेरे को गवर्नमेंट जॉब चाहिए और मैं अगर जेल में 10 दिन रहा हूँ और मेरे रिकॉर्ड में आ गया तो मेरे को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी. मगर पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है कि चाहे मेरे पे मर्डर का चार्ज हो, चाहे मेरे पे 100 केस हो, मगर मैं इलेक्शन लड़ सकता हूँ, मैं इलेक्शन जीत भी जाऊंगा बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन आई कॉल इट, मसल पावर, मनी पावर. तो अगर जो इंसान इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, चाहे उसके अगेंस्ट जितने मर्जी केसेस हों, चाहे वो 6 साल जेल में रहा हो अगेंस्ट वॉट एवर चार्जेस, तो आप सबसे पहले तो हमको जो कैंडिडेट हु कैन स्टैंड, that has to be scrutinized very well. Yes, some people say, और कुछ उसमें सही बात भी है कि भाई जो पार्टी इन पार है वो तो गलत इल्ज़ाम लगा देगी हम पे और हम तो ऐसे ही. बट वी ऑल नो आज हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस इलेक्ट होके आए हुए हैं उसमें कितने हैं जो वाकई में क्रिमिनल हैं, जो वाकई में ये काम करते हैं, और कितने हैं जिनके ऊपर कोई गलत चार्ज लगा होगा. So I think we can divide the system if our political parties want it. Unfortunately, our political parties don't want it. In fact, मैं तो ये कहूँगा हमारी पॉलिटिकल पार्टीज चाहती हैं कि इलेक्शन सीजन सारा वक्त चलता रहे. हमारे देश में तो इलेक्शन कभी खत्म ही नहीं होता. कभी पंचायत इलेक्शन है तो कभी यूनिवर्सिटी इलेक्शन है तो कभी स्टेट इलेक्शन है तो कभी नेशनल इलेक्शन, वो खत्म होता है कभी किसी स्टेट का है. सो गवर्नेंस का मौका कब आता है? And when so much is happening इलेक्शन पे इलेक्शन, तो ऑटोमेटिकली पैसा भी ज़्यादा खर्च होता है. तो पैसा आएगा कहाँ इफ यू आर करप्ट? सो आई थिंक यू नो we need to look at the proposal that let's have election, at least major election, एमएलए का एंड एमपी का, कि 2.5 साल में एक बार हो और फिर 5 साल में. लेट्स हैव इट ओनली ट्वाइस इन 5 years. कम से कम कुछ पैसा तो कम होगा ना खर्च. अब पैसा कम खर्च होगा तो ऑब्वियसली chances of people becoming corrupt who don't, there are many people who don't want to be corrupt. बहुत लोग हैं, ऐसा नहीं है कि मेरी बातचीत से ऐसा लग रहा हो कि शायद इंडिया में हर कोई मेजॉरिटी पॉलिटिशियंस आर करप्ट. नो, आई वुड रिफ्रेन टू से देयर आर मेनी गुड पीपल इन पॉलिटिक्स, and that is why I think many times many governments and present government through Rajya Sabha अच्छे लोगों को लेके आ रही है कि ये इलेक्शन में तो हार जाएंगे, तो इनको राज्यसभा के थ्रू लाओ, let them stand and do something good in governance. I don't have to give examples. Why to go far? डॉक्टर मनमोहन सिंह तक इलेक्शन हार गए थे. अब कोई सोचे कि हाउ कैन somebody not vote for डॉक्टर मनमोहन सिंह when he stood for his election in his time. तो हमारे देश में वो बोल रहा हूँ ना, जो आपकी बात सही है, पॉलिटिक्स से सिस्टम में आता है, इट इज इंटरट्वाइंड, इट इज एब्सोल्युटली इंटरट्वाइंड, बोथ दी थिंग्स. सो हमको कैंडिडेट के लिए बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए, स्ट्रिक्ट क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, और उसके बाद मिनिस्टर बनने के लिए तो और भी स्ट्रिक्ट होनी चाहिए. अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि जिसको फिनेंस के स्पेलिंग भी ना आता हो, जिसने इकोनॉमिक्स पढ़ी ना हो, उसको फिनेंस मिनिस्टर बना दे, और फॉर दैट मैटर डिफेंस मिनिस्टर बना दे या कॉमर्स मिनिस्टर बना दे. तो जब उसे कुछ आता ही नहीं होगा तो क्या करेगा? सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरीज के भरोसे रहेगा. एंड हिज एम वुड बी, yes, there are some exceptions who learn, who are very fast learners, who are very intelligent, but those exceptions are hard to find. I'll just say that. So it's a very tricky issue, I would say. अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड. अगर आपको मौका मिले कि चलो भारतवर्ष की सबसे बड़ी पार्टी का मुखिया बन गए हैं आप, और आपको अब एमएलए के चुनाव होने हैं कुछ राज्यों में, और आपको एमएलए को कैंडिडेट्स चुनने हैं, किस तरह के कैंडिडेट्स को आप चुनना चाहेंगे? उनमें दो कौन सी सबसे बड़ी क्वालिटीज होनी चाहिए जो आप चुन लेंगे कि ये कैंडिडेट, ये कैंडिडेट, ये कैंडिडेट, इनमें इस तरह के दो देखिए, क्वालिटीज सबसे पहले तो जरूरी है? उसमें इंटीग्रिटी होनी चाहिए. सबसे पहली क्वालिटी जो पता चल जाएगा, इफ ही इज डन एनी सोशल वर्क, इफ ही कुछ ना कुछ काम करा है ऐसा जिससे पता चलता है कि इज इंटीग्रिटी. तो इंटीग्रिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. दूसरा, ऐसा इंसान जो बिलीव करता है कि मेरे को धर्म के रास्ते पे चलना, आई हैव टू बी राइटियस,
उसके व्यूज का है इसके ऊपर. एंड ऑफ कोर्स ही शुड हैव एनी चार्जेस अगेंस्ट हिम, क्रिमिनल चार्जेस. सिविल चार्जेस और बात है, क्रिमिनल चार्जेस. ये दो चीज़ें मेरे हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है. और अगर वो एजुकेटेड हो, दैट इज सोने पे सुहागा. आई जस्ट पुट इट. इवन इफ इज, मेरे हिसाब से अगर ये दो क्वालिटी अगर वो 10वीं पास भी है तो भी चलेगा, 10वीं फेल है तो भी चलेगा. तो क्या कोई ऐसी भी क्वालिटी आप चुनना चाहेंगे जिससे कि हमारे कैंडिडेट्स, मतलब आपके द्वारा चुने गए कैंडिडेट्स, जीतने के बाद करप्ट नहीं होंगे? देखिए, एक तो फंडिंग, फंडिंग जो है, अगेन, यू नो, वी आर बिकमिंग ए बिग इकोनॉमी, बट I don't think at this juncture we can afford funding the elections through the government. दो लिमिट्स हैं, इससे ज़्यादा नहीं खर्चेंगे, बट लोग ज़्यादा खर्चते हैं. सो आई थिंक दैट इज़ वन पार्ट, वन पार्ट वेयर इफ फंडिंग कैन बी डन, कि वो अपनी जेब से कोई पैसे खास खर्चेगा ही नहीं. दूसरी बात, देयर शुड बी हेल्दी डिबेट्स organized by the local election commission body between all the candidates who are standing. हेल्दी डिबेट, एक दूसरे के ऊपर लांछन नहीं लगाना. आप अपनी बात कहिए, ये मत कहिए कि उसने ये करा मैंने भी कर दिया तो क्या हो गया. दैट शुड बी सो. अगर प्रॉपर डिबेट जो पब्लिक सुने और उसके बाद एक इन्फॉर्म्ड तरीके से वोट दे. एंड सेकंड थिंग, इफ ना तो मैं बनना चाहूँगा मुखिया, बिकॉज इट्स अ वेरी टफ टास्क, आई मस्ट टेल यू. आई एट टाइम्स एडमायर द पॉलिटिशियंस. इट इज 365 24/7, not easy. And demand from public is at times, आई वुड से, अनएथिकली होती है. ठीक है. तो सबसे सेकंड चीज विच आई वुड लाइक एनीबडी टू डू इट, एंड इवन इफ आई एम देयर, कंपल्सरी वोटिंग. वोट तो देना ही है आप, चाहे कुछ भी हो जाए, कंपल्सरी कंपल्सरी वोटिंग. वोटिंग. सो दैट यू नो, ये नहीं होना चाहिए कि 50% वोटिंग हुई, 60% हुई और कोई निकल गया. एंड देन आई थिंक, दो इट इज एन एमएलए इलेक्शन, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में होता है कि यू नो, जहाँ पर भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, कि सम कैंडिडेट हैज टू गेट मोर देन 50%. आई थिंक इवन इन एमएलएज वी शुड स्टार्ट डूइंग इट. मैं अपनी ऑप्शन दूँ 1 2 3 4 पे, इनको मैं ऐसे है, तो ये नहीं होना चाहिए कि जिसको 28% वोट मिले, 60% पड़े, बाकी बट गए, तो 28% वोट लेके आ गया. सो लेट मी हैव द ऑप्शन कि अगर ये भाई दो ही कैंडिडेट फाइनल बचते हैं, नंबर 1 और 2, अब इनमें से आप किसको चुनना चाहते हैं, मैंने वोट ही देना. और आजकल तो आई एम श्योर विद सच एडवांस्ड systems we have, why not we go for the voting through, you know, media also. Media, when I say, I mean computer पे मैं बैठा हूँ, मेरा KYC हो जाता है, तो आई एम श्योर इनक्रिप्टेड डेटा, पीपल कैन फाइंड वेज एंड मीन्स कि मेरे को घर से निकलना ही नहीं है, मैं यहीं से वोट दे दूंगा और कोई उसमें कुछ कर नहीं सकता. बिल्कुल, पैसा ट्रांसफर हो रहा है, करोड़ों रुपए लोग ट्रांसफर करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो वोटिंग में कहाँ से प्रॉब्लम आएगी? करेक्ट. बिल्कुल. सो इफ वी कैन डू दैट, आई थिंक ये जो पैसा लोग खर्चते हैं उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. बिकॉज व्हाट आई बिलीव इज, इन एनी कंट्री, और हमारे देश में भी है, देर आर फ्यू डाई हार्ड सपोर्टर्स ऑफ अ पार्टी. उसने वोट देना है, चाहे कोई भी खड़ा हो, उसने बीजेपी को देना या कांग्रेस को देना या सीपीआई को देना या टीएमसी को देना, वो डाई हार्ड है. ठीक है, दोनों तरफ. सो देर इज ओनली, वो कहते हैं ना, बीच वाला है जिसको आपने इन्फ्लुएंस करना है. तो उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए आप, देयर आर डिबेट्स. ठीक है, देर आर सो मेनी वेज ऑफ टेलिंग व्हाट यू विल डू इफ यू कम टू पावर. नॉट कि पावर में आएंगे तो मैं आपको बस में लेडीज को फ्री कर दूंगा. तो भाई, माय वाइफ कैन अफोर्ड टू ट्रैवल, टिकट ले सकती है, उसको क्यों फ्री कर रहे हैं? बिल्कुल. तो वोटों की राजनीति है ना, बिल्कुल. ये वोटों की राजनीति और कुछ भी नहीं. So few things I think our highest court has to get into it. They are very active at times, but on this issue, I think they have not been very active. They are the ones who can drive ethics into politics. क्या किया जाए, कौन सी ऐसी रणनीति अपनाई जाए पॉलिटिशियंस के द्वारा या शासन के द्वारा, कि मणिपुर जैसी घटना मणिपुर के में हो गया वो समाप्त हो और फिर कभी ना हो भारतवर्ष में, किसी राष्ट्र, किसी किसी स्टेट में?
देखिए क्या है, ये जो पॉलिटिशियन है ना, ही वांट्स टू कम टू पावर एट एनी कॉस्ट, और उसके लिए वो अ, ऐसे काम करता रहेगा टू डिवाइड दिस सोसाइटी। तो हमारे, वी हैव प्रोविजंस, हेट स्पीच, बट आई थिंक इम्प्लीमेंटेशन, इंटरप्रिटेशन इज टू सब्जेक्टिव। सो मेरे हिसाब से कोई और तरीका नहीं है एक, बिसाइड्स टीचिंग पीपल द वैल्यू सिस्टम, और कोई कोई चारा नहीं है। कोई ऐसी चीज़ मेरे दिमाग में नहीं आती जिसकी वजह से, बिकॉज सब्जेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आज मैं शासन में हूँ, मैं कह सकता हूँ कि भैया फलाने की स्पीच इज नॉट राइट, इसको अंदर कर दो, और यू विल नॉट स्टैंड इन इलेक्शन। सो इट इज सब्जेक्टिव, इट इज सब्जेक्टिव टू इंटरप्रिटेशन। तो देयर वुड बी रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट। अल्टीमेटली ये इंसान के ऊपर है। अगर अच्छा इंसान आएगा वो गलत बात बोलेगा ही नहीं। अगर वो एजुकेटेड होगा वो गलत बात वोटों के लिए बोलेगा ही नहीं, बिकॉज उसकी कॉन्शियस नहीं अलाउ करेगी। ये जो कॉन्शियस मर जाती है ना, जब जब हमारे अगर जितने भी एमपीज और एमएलए, अगर उसमें 50 से 70% आर हैविंग क्रिमिनल रिकॉर्ड, हु कम बिकॉज ऑफ मसल पावर और मनी पावर और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स और फैमिली पॉलिटिक्स स्टाइल से, फैमिली चली आ रही है पॉलिटिक्स में। सो उन्होंने तो, उनकी कॉन्शियस तो मर चुकी। तो जिसकी कॉन्शियस मर चुकी हो, हाउ कैन, मैं तो सिंपल सा बोलूँगा, आज अमरीश जी के साथ मैं शासन में हूँ और हम दोनों इकट्ठे चल रहे हैं। अचानक ही मुझे अमरीश जी पसंद नहीं आते हैं, मैं दूसरे के साथ चला जाता हूँ, हम्म। फिर मैं तीसरे के साथ चला हम्म। जाता हूँ। आई थिंक देयर इज अ नीड दैट इफ आई हैव कम टू फाइट इलेक्शन विद अमरीश जी, हम्म। I have to stay with Amrish ji. If I don't want to, then I should resign and then fight again. हम्म। Okay. हम्म। So we have to make our election laws, I think, such where flexibility for interpretation is as less as possible. This is what I would feel. एथिक्स को पॉलिटिक्स में और सुदृढ़ बनाने के लिए एक तो हमने अभी बात किया कि अगर इलेक्शन लड़ते समय कम पैसा खर्च हो तो निश्चित रूप से एथिक्स बढ़ेगा पॉलिटिशियंस में जीतने के बाद। बिल्कुल, बिल्कुल, absolutely. दूसरा, क्या उनको ट्रेन करना भी, अगर पॉलिटिशियन को जैसे एक डॉक्टर को ट्रेन किया जाता है एक डॉक्टर बनने के लिए, एक आप तो 40 वर्ष के आसपास आपने अपना जीवन दिया है इस राष्ट्र को, आर्मी में एक सैनिक के रूप में। आपने मतलब ये जो हमारे सैनिक होते हैं हर दिन वो ट्रेनिंग में होते हैं, हर दिन उनका ट्रेनिंग होता है, सुबह होता है, दोपहर होता है, Yeah. मतलब हर दिन वो ट्रेनिंग में है। इस तरह की कोई भी ट्रेनिंग पॉलिटिशियंस के लिए नहीं होती है सामान्य रूप से। क्या उनको कुछ विशेष प्रकार की ट्रेनिंग अगर दी जाए तो उनका एथिक्स भी बेहतर होगा? Yes, it's a good idea that anybody who comes into politics and is standing for MLA, he's taken through a capsule of what are the election laws, आप क्या बोलेंगे जिससे कि आप डिसक्वालीफाई हो सकते हैं फ्रॉम स्टैंडिंग, एथिक्स, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, ऑल दिस, यस, इट विल मेक अ डिफरेंस, आई थिंक इट विल मेक अ डिफरेंस, उसमें कोई शक नहीं है। आई मीन आई वुड से दैट इन एवरी educational institution, ethics should be a subject which should be paid, I would say, very serious attention. And with that, society will change slowly. और जो सोसाइटी से ये पॉलिटिशियन आएगा उनके लिए, जैसे आप कह रहे हैं, एक अलग कैप्सूल रन करा जाए ट्रेनिंग का, एंड जब वो इलेक्ट हो जाए उसके बाद भी उसको, ही इज मेड टू अंडरगो कि आप जो कर रहे हैं ये तरीका है। आई थिंक इट विल मेक अ डिफरेंस। इट विल मेक अ डिफरेंस, चाहे वो 10% हो, 20 हो, 30 हो, इट विल मेक अ डिफरेंस। गुड। हमने कई सारी बातें की बेसिकली, आपने एथिक्स के बारे में जो बताया, कुछ एक पॉइंट्स आपने बहुत बढ़िया बढ़िया बताए हैं और ऑडियंसेस को इससे फ़ायदा होगा। इससे उसको विशेष रूप से फ़ायदा होगा जो पॉलिटिक्स में नया आना चाहता है, पॉलिटिक्स में न्यू बी है, नया एंट्रेंट है, और वो पॉलिटिक्स में एथिक्स के माध्यम से राजनेता बनना चाहता है,
राजनेता बनकर इलेक्शन जीतना चाहता है, उसको आपके इन बातों से, इन पॉइंट से बहुत फायदा होने वाला है। धन्यवाद आपको, थैंक यू वेरी मच। Thank you, Rishi. Thank you. या थैंक यू वेरी मच सर, एंड विल सी यू सून। Yeah, of course. Look forward to meeting you again, and all the best, या and all the best to all the viewers too. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। Thank you. Jai Hind. जय हिंद। अभी हम बात कर रहे थे लेफ्टिनेंट जनरल राज जग्गा से। उन्होंने मणिपुर के बारे में छोटी छोटी बातें बता दी, गूढ़ बातें बता दी, ऐसी बातें बताई जिनके कारण ये परेशानियां हो रही हैं। और ये भी बात हुई कि वास्तव में इस तरह की परेशानी भारतवर्ष में ना आए, फिर किसी स्टेट में, उसके लिए क्या करना चाहिए, उसका उपाय क्या है, एथिकल पॉलिटिक्स के माध्यम से। जी हाँ, आज हमारे मेहमान थे लेफ्टिनेंट जनरल राज जग्गा। इसी तरीके से हमारे इस शो राज मंत्र में कितने ही लोग आते रहते हैं, अच्छे लोग आते हैं, और ये आपको ऐसी बातें बताते हैं जो लोग बताना पसंद नहीं करते, जो लोग बात करना पसंद नहीं करते। हमारे पॉलिटिशियंस को थोड़ी सी दूरी बनानी होती है एथिक्स से, ऐसा लोग मानते हैं। लेकिन बिना एथिक्स के पॉलिटिक्स होता है, पर हाँ, पॉलिटिक्स में एथिक्स बहुत आवश्यक है और ये संभव भी है। यही बात हम बार बार कर रहे हैं, आज भी हमने किया। आपका धन्यवाद कि आप हमारे साथ रहे और पूरा सुना। थैंक यू वेरी मच। ट्यून रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको और अच्छी बातें, ऐसी बातें बताएंगे जो और कहीं नहीं मिलेंगी। जी हाँ, थैंक यू वेरी मच। तब तक प्रसन्न रहें।